अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाक़या बताता हूँ तुम लोगों को, मगर उससे पहले ये पॉइंट नोट कर लें मेरा। वो लोग जो फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, जो फ्री ज़ोन का वीज़ा लेते हैं, जो आज़ाद वीज़ा लेते हैं या जो पार्टनर वीज़ा लेते हैं, वीज़ा ले तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उसके क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, समटाइम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो कोई भी नहीं जानता। देखें, जो भी फ्रीलांस वीज़ा होता है ना, वो बेसिकली किसी ना किसी कंपनी से एफिलिएटेड ही होता है। हमारी क्या गलती होती है, हम वीज़ा बाय तो कर लेते हैं लेकिन हम कभी उस कंपनी की बैकबोन देखते ही नहीं है कि वो कंपनी लेटर ऑन आने वाले सालों में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। रिसेंटली आप लोगों को पता था कि जो है वो काफ़ी सारी कंपनियां जो बोगस कंपनियां थी, जो वीज़ाज़ निकाल के बेच देती थी, उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर बड़े बड़े हैवी फाइन लगाए गए और उन लोगों को भी पकड़ कर डिपोर्ट किया गया जिनके पास फ्रीलांस वीज़ा था, जो कि एक कंपनी का वीज़ा लेके कहीं और काम कर रहे थे। दैट एक्चुअली कॉज टू एन इलीगल एक्ट ना। अब यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा हुआ है, वाक़या ये है कि एक शख्स मुझसे रब्ता कर रहा है और वो मुझे बता रहा है कि जी मेरा जो अरबाब है वो मुझे एब्सकॉन्डिंग में डाल रहा है, जबकि मैंने उसको वीज़ा की पूरी कॉस्ट पे की थी और मेरा जो वीज़ा था वो फ्रीलांस वीज़ा था, यानी मैंने वीज़ा बाय करके मैं कहीं पे भी काम कर सकता था। मैं उम्मुल क्वीन पे पहले काम करता रहा हूँ, मुझे 1 साल हो गया, अब मैं कहीं और काम करना चाह रहा हूँ, बट मेरा अरबाब जो है वो मुझे एब्सकॉन्डिंग में डाल रहा है। मैंने उससे पूछा, यार ये कैसे हो सकता है, क्या आपने अपना नोटिस पीरियड सर्व किया? नोटिस पीरियड सर्व करने का तरीकाकार ये होता है, जब भी आपको कोई कंपनी वीज़ा देती है ना, तो 3 मंथ का या 6 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। उस टेन्योर के दरमियान में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है, आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। उस टेन्योर को ख़त्म होने के बाद 1 मंथ का आपने नोटिस पीरियड देना होता है अगर आपको कंपनी बदलनी है तो। वो नोटिस पीरियड आपने सर्व करना है हर हाल में, कुछ भी हो जाए, दुनिया आपकी तबाह हो गई है, क़यामत आ गई, कुछ भी हो गई है, वो आपने सर्व करना ही करना है। आफ्टर दैट उसके बाद होता ही है कि आप सुकून से कहीं पे भी चले जाते हैं। अच्छा, वो जो नोटिस पीरियड आपने दिया है, वो जो रेजिग्नेशन आपने दी है, उसकी भी कोशिश आपने करनी है कि आपके पास ना आपका जो रेजिग्नेशन का ईमेल है ना, जो स्क्रीनशॉट है वो आपके पास हो। अदर देन दैट प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंपनी क्या होती है, आपकी ईमेल जो है ना वो रिमूव भी कर देती है, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब अगर उस कंपनी के पास ये प्रूफ है कि आपने 1 मंथ का नोटिस पीरियड प्रोवाइड नहीं किया तो आपको एब्सकॉन्डिंग में डाल सकती है। अब एक शख्स है वो एब्सकॉन्डिंग में डाला जा रहा है, क्यों? उसने फ्रीलांस वीज़ा लिया एक कंपनी से, 1 साल वहाँ पे सर्व किया, अब वो कंपनी बदलना चाह रहा है लेकिन उसका अरबाब उसको कहता है कि जी मैं तुम्हें एब्सकॉन्डिंग में डाल दूँगा। था वो फ्रीलांस वीज़ा, कहीं और भी वो काम कर सकता था, वो मुल्क क्वीन में काम कर रहा था कहीं पे, लेकिन अब उसको धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर तुमने यहाँ से काम छोड़ा, तुम कहीं और गए तो तुम्हें एब्सकॉन्डिंग में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने उससे पूछा, यार ये कैसे हो सकता है, आपने उसको नोटिस दिए कोई 1 मंथ का, कोई रेजिग्नेशन आपने प्रोवाइड किया उसको? एंड ही वाज लाइक, नहीं ये मेरा फ्रीलांस वीज़ा था, मैंने टोटल अमाउंट इसकी पे की थी, मेरा कज़न इन्वॉल्व है और मेरा कज़न जो है ना वो अरबाब का दोस्त है, लिहाजा वो किसी भी ताल्लुक़ के थ्रू ना वो मुझे एब्सकॉन्डिंग में डलवा सकते हैं। मैंने कहा यार ये मुमकिन ही नहीं है, अगर उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात भी हैं ना, तो स्टिल आप अगर 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी प्रोवाइड कर देते हैं ना तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसने एक्सपोज किया है कि जी जिस कंपनी का मेरे पास वीज़ा है, मैं उस कंपनी में तो काम ही नहीं करता स्टार्टिंग डे से, मैं तो किसी और कंपनी में काम करता हूँ, अब मुझे कहीं और जाना है तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं आप कहीं और नहीं जा सकते। मतलब वो इतना झोल है ना इस चीज़ में। अब वो बेचारा इस वक्त परेशान हुआ है, अगर वो एब्सकॉन्डिंग में डल जाता है तो उसके बाद वो किस तरीके से एब्सकॉन्डिंग रिमूव होगी, क्योंकि उसके पास अरबाब तो राइट पे अपने, उसकी रीज़न ये है कि भाई आपको अपनी कंपनी को 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना है हर हाल में। अब पॉइंट उन तमाम लोगों के लिए ये है यहाँ पर कि वो लोग जो फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं या पार्टनर वीज़ा की तो अब बात छोड़ देना, वो साइड पे वो कैटेगरी डिफरेंट है, उसके ऊपर वो तो वीज़ा लेके आप कहीं और काम करते हैं तो वो अब थ्रू है ही इलीगल ना। अगर आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, फ्री जोन का वीज़ा भी बाय करते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी का आपको पता ही नहीं है, उसका एनओसी नहीं आपको जारी हुआ कहीं और काम करने का, या कहीं और का लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है आपके पास, तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते। और आप भी इसी तरह की किसी ना किसी धमकी का शिकार हो सकते हैं कि जी आपने वीज़ा मेरी कंपनी का लिया, अब आप काम कहीं और कर रहे हैं, आइदर वो फ्रीलांस वीज़ा कहकर ही क्यों ना आपको सेल किया गया हो। तो वो तमाम लोग जो फ्रीलांस वीज़ा बाय कर रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी जो कंपनी की आपकी थ्योरी है ना, जो कंपनी की हिस्ट्री है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप फ्रीलांस वीज़ा बाय करें, जो कि एक्चुअल में नहीं है, बट आपके पास एनओसी लाजमी होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी का कि आप कहीं पे भी काम कर सकें। दूसरा, आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी का भी बनता है, जिस कंपनी में आप जाते हैं वो कंपनी आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है कि हाँ जी ये बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क ओवर हियर। अदर देन दैट ये फ्रीलांस वीज़ा, ये जो इस तरह की जितनी कैटेगरीज हैं, आपको किसी भी सिनेरियो में तंग कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अवॉइड ना कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।